बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टैटिस्टिक्स एडीपी सेमेस्टर 1 लेक्चर नंबर 4 और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अरिथमेटिक मीन फ्रॉम ग्रुप डाटा। तो मीन फ्रॉम ग्रुप डाटा, जब हमारे पास ऑब्जर्वेशंस बहुत बड़ी होती हैं तो फिर हम उसको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। ये लेक्चर नंबर 2 में हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना सारा सीखा था, विच इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट द अप्रॉक्सीमेट value of the descriptive measurement as the identity of the observation is lost। अब यहाँ से हमें जो मीन निकालना होगा उसकी हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलेगी, तकरीबन वही होगी लेकिन असल वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि इसमें हम ऑब्जर्वेशन की आइडेंटिटी जो है वो लॉस कर लेते हैं, वो खो लेते हैं, या हम आइडेंटिटी उसमें गुम हो जाती है। मैं इसको इस तरह से बयान करता हूँ कि जैसा कि हमारे पास ये एक डाटा है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें हमें ये बताया गया कि 86 से लेकर 90 तक की हमारे पास 6 वैल्यूज़ हैं। अब वो हैं कौन सी ये नहीं हमें पता, सिर्फ इतना पता है कि वो 86 से लेकर 90 तक है। जैसा कि ये लास्ट ऑब्जर्वेशन पे मैं आता हूँ इस चीज़ को समझाने के लिए कि अब हमारे पास 111 से लेकर 115 तक सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है। अब इस एक ऑब्जर्वेशन को हम नहीं जानते कि वो कौन सी है। वो 111 भी हो सकती है, वो 115 भी हो सकती है, वो 114 भी हो सकती है, वो 113 भी हो सकती है। अब हमें इसकी असल वैल्यू का नहीं पता कि वो ऑब्जर्वेशन क्या है, सिर्फ इतना पता है कि 111 से लेकर 115 तक की हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन मौजूद है। इस तरह से हमारे पास जो इसकी आइडेंटिटी है वो लॉस्ट हो जाती है कि हमें ऑब्जर्वेशन का सही का पता नहीं चलता। अच्छा, तो फिर अगर हमें अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में से, ग्रुप डाटा में से, टू कैलकुलेट द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द मीन, द ऑब्जर्वेशन इन ईच क्लास मेजर्स टू बी आइडेंटिकल विद द क्लास मिड पॉइंट। अब ये क्लास मिड पॉइंट क्या है? जैसा कि ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो पूरी क्लास है इनकी दोनों वैल्यू का मीन निकाल लेंगे हम। मीन का क्या मतलब? 86 और प्लस 90 डिवाइडेड बाय 2, इसको हम कैलकुलेट करें तो ये बनता है 176/2, जो कि यहाँ पे बनेगा 88। हम कहेंगे कि इसमें 6 वैल्यूज की 6 वैल्यूज ना 88 है, इसमें 4 वैल्यूज हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, इसका मीन निकाल लेंगे। 91 प्लस 95 डिवाइडेड बाय 2, जो कि हमारे पास वैल्यू बनेगी 186, और जब हम उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 93। अब हम ये अज्यूम करेंगे कि इसमें जो 4 वैल्यूज हैं वो 4 की 4 वैल्यूज सिर्फ 93 हैं, यानी इसमें जो वैल्यूज आ रही हैं 4 आ रही हैं 91 से लेकर 95 तक, वो 93, 93 और 93 है। इसी तरह से हम आगे सब को मालूम कर लेंगे। तो मैं बता रहा था यहाँ पे कि क्लास मिड पॉइंट या मिड पॉइंट, क्लास मिड पॉइंट या इसका एक और भी नाम है क्लास मार्क। ये हम कैलकुलेट करें। So that the product of the midpoint by their number of observations, कि उसकी frequency कितनी है, that is frequency would be approximately equal to the sum of the observations of the class। अब यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो यहाँ से स्टार्ट होती है इसकी मीन फ्रॉम ग्रुप डाटा की। If a frequency distribution has k classes with the midpoints x1, x2, x3 and xk, ये उसके मिड पॉइंट निकाल लेंगे हम, और उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज हैं वो क्या हैं, f1, f2, f3 एंड सो ऑन fk। तो फिर यहाँ पर जो समेशन fi है वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, n के इक्वल आएगा। क्योंकि हमें इसका डाटा की डेफिनेशन क्या पड़ी थी अरिथमेटिक मीन की, हमने जो आम डेफिनेशन पढ़ी थी वो ये थी कि तमाम वैल्यूज को सम कर लें और उनकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड कर लें। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है उसकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही है,
और जो fx है वो चेंज हो जाएगा। अभी देखते हैं इसको। तो इसको कैलकुलेट करने का ये फार्मूला होगा कि हम तमाम उसकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं उसको मिड पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फ्रैक्शन में क्या कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो इसकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो समेशन एफ आई एक्स आई ओवर समेशन एफ। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसका हमने अरिथमेटिक मीन मालूम करना है, ग्रुप डाटा है। तो इसको ग्रुप डाटा को हम मैनेज कर लेंगे इस तरह से कि जो इसकी क्लासेस हैं 86 to 96 ऑब्जर्वेशन है, 91 to 95 4 ऑब्जर्वेशन है, 96 से 100 तक फ्रीक्वेंसी 10 है एंड सो ऑन। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख ली। अब सबसे पहला काम क्या, हमने इसके मिड पॉइंट या क्लास मार्क या क्लास मिड पॉइंट ये हमने मालूम करने। वो कैसे अभी बताया था आपको कि इन दोनों को ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर दें। तो इसका आंसर आया था हमारे पास 88। इस तरह से इन दोनों को ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर दें। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 93। ये भी कैलकुलेट कर लिया था हमने। इसी तरह से इसको कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 98। इस तरह से इन दोनों को ऐड करें और 2 पे डिवाइड करें, हमारे पास आंसर आ जाएगा 103। इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर लेंगे, आंसर आ गया 108। इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर लेंगे, आंसर आ गया 113। फिर क्या था, फिर यह है कि हमें इनको मल्टीप्लाई करना है, एफ आई एक्स आई फाइंड करना है, या सिंपल हम इसको एफ एक्स भी कह सकते हैं। क्या मतलब, हमें फ्रीक्वेंसी को उसके क्लास मार्क, ये हमारे पास है f1 और ये है x1, ये हमारे पास है f2 और ये है x2। हमने इनको मल्टीप्लाई करना है सबको। तो मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने से जो मेरे पास आंसर आ रहे हैं मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। आंसर आया 528। 4 को 93 से मल्टीप्लाई करेंगे 372, 980। 6 को 103 से मल्टीप्लाई करें 618। 108 को 3 से मल्टीप्लाई करें 324 और 1 को 113 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 113। अब हमें इनको सम अप करना है, इनकी फ्रीक्वेंसी को भी। फ्रीक्वेंसी का सम हम लिखेंगे समेशन एफ आई लिख लें या समेशन एफ लिख लें, तो जो कि हमारे पास आ रहा है 30। इसी तरह से समेशन एफ एक्स या एफ आई एक्स आई एक ही बात है, इनको हम ऐड कर लेते हैं। तो ये ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 2935। तो जो फॉर्मूला है इसको कैलकुलेट करने का, फार्मूला ये है समेशन एफ एक्स आई, एफ आई एक्स आई या समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। तो फिर 2935 ओवर 30, ये किसके इक्वल है, एक्स बार। तो इसको जब हम एवेल्युएट करेंगे हमारे पास आंसर आ रहा है 97.833। तो ये इसकी अरिथमेटिक मीन हमने इसका मालूम कर दिया। अब नेक्स्ट कुछ असाइनमेंट है। असाइनमेंट के 2 क्वेश्चन है, दोनों में ही हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है, ग्रुप डाटा दिया गया है, इसको हम कैलकुलेट करें।